बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रिमेनिंग पार्ट था इस पोम का, उसका एनालिसिस आइए करते हैं। लाइन शुरू हो रही है पास्ट कॉटन ग्रास। पास्ट कॉटन ग्रास, ये आपको प्रीवियस पता है कि मूवमेंट की बात कर रहा था पोइट यहाँ पर। और ग्रास बेसिकली सॉफ्ट होती है, तो इसका मतलब हो गया कि ये लाइफ में ईज की बात की जा रही है। ईज की एक काम और पीसफुल लाइफ की बात की जा रही है। एंड मोरलैंड बोल्डर, मोरलैंड बेसिकली अगर मीनिंग वाइज देखा जाए तो ये उर्दू में उजाड़, या आप ये कह लें कि खेत, एक बहुत ही वसी ग्राउंड से गुजर रही है वो ग्राउंड। और जो बोल्डर है बेसिकली ये रॉक है। रॉक मतलब माउंटेन एरिया से ये सारा जो मूवमेंट है ये हो रही है, उसका जो ट्रेवल है। अब जरा गौर कीजिए तो लफ्ज जो हैं वो हैं तो उसने सिंपल यूज किए, लेकिन इसमें डेप्थ मौजूद है। और कैसी डेप्थ है कि देखिए, सॉफ्टनेस की बात है, मतलब ईज की बात है। और रॉक हार्ड है, तो यहाँ पर सिंबॉलिकली हार्डशिप की बात कर रहा है यहाँ पर। हार्डशिप की कि जो ट्रेन की लाइफ में या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ में एक ईज भी आती है, एक हैप्पीनेस भी आती है और हार्डशिप भी आती है, और ये पहले भी उसने बात की है। अब जरा थोड़ा लैंग्वेज को देखिए, ये देखें कि एंड और लैंड। एंड ये इसको हम मतलब एनाफोरा तो नहीं कहेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट द सेम वर्ड, बट साउंड जो है वो तकरीबन सेम है। और ये कॉन्सोनेंस अगर ढा को करें, बहरहाल देखिए जरा यहाँ पर कि ये ड और ब, यानी ड और ब, ये दोनों के दोनों वॉइस्ड हैं, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है। अब आगे बात भी आवाज की ही करने जा रहा है। अब देखिए कॉटन, ऑ साउंड, एयर, ऑ, दिस इज एजोनेंस, repetition of vowel anywhere. Okay, past gra as, look, आ और ये ग्रा आ सेम, ये भी क्या है, एजोनेंस। ओके, तो यहां पर पास कॉटन ग्रास एंड मोरलैंड बोल्डर, मतलब हार्डशिप भी और ईज भी, और उसको हर तरह की जो इन्वायरमेंट है उसमें से वो गुजर रही है। नेक्स्ट लाइन में देखिए, शॉवलिंग वाइट स्टीम अवर हर शोल्डर। सबसे पहले हम बात करेंगे हर शोल्डर। हर शोल्डर जो है यहाँ पर उसने पर्सोनिफाई कर दिया है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, डू यू नो दैट? पर्सोनिफिकेशन, जब आप ह्यूमन क्वालिटीज जो हैं वो किसको दे दें, नॉन ह्यूमन को। नॉन लिविंग नहीं, नॉन ह्यूमन। तो हर शोल्डर, शोल्डर किसके होते हैं, ह्यूमन बीइंग के, और उसने किसको दे दिया, ट्रेन को दे दिया। अब देखिए जरा, शॉवलिंग व्हाइट स्टीम, यहाँ पर यानी थ्रो कर रही है, शॉवल कर रही है व्हाइट स्टीम। स्टीम भाप है और व्हाइट जो सफेद। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पर ये बता रहा है कि मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न एडवांस है, जितनी भी तरक्की हुई, उसने क्या किया कि इस जो ग्रीन इन्वायरमेंट है, या आप ये कह लें कि एक नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, उसको क्या किया, प्ल्यूट किया। यहाँ पर असल में एयर पोल्यूशन की बात कर रहा है, एयर पोल्यूशन। दो कि वाइट स्टीम जो है वो इंजन की वजह से हुआ, और जो स्टीम है, जो धुआं है, उसका स्मोक है, वो उस इन्वायरमेंट में जो कि बहुत ही एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, खेत खलिहान है, वहां पर ये वाइट स्टीम जो है ना, मतलब मॉडर्न एडवांसेस ने नेचुरल लाइफ को क्या किया, डैमेज किया किसी हद तक। ओके, शॉवलिंग वाइट स्टीम अवर हर शोल्डर। यहाँ पर एक बड़ी मजे की बात आपको बताता हूँ, वो ये कि देखिए जरा, ई आर, ई आर, ई आर, लुक, कि उसमें अर, ये रेपिटेशन गौर कीजिए, और ये लेटर्स की है, ये मैं कोई टेक्निक नहीं बनाने लगा, ये कोई डिवाइस नहीं मैं सजेस्ट करने लगा कि ये है। स्टीम, शॉवलिंग वाइट स्टीम अवर हर शोल्डर, तो ये जो अ तो ये एजोनेंस है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए जरा कि स्नॉटिंग नॉइजली। अब यहाँ पर ऊपर तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज विजुअल इमेजरी, बिकॉज वाइट स्टीम, जो वाइट है ये कलर है, कलर तो नहीं कह सकते, लेकिन कलर की कैटेगरी में आता है कि जब तमाम के तमाम कलर जो है ना रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ऑब्जॉर्व नहीं होते, तो डेफिनेटली वाइट हमें दिखता है। और ये जो वाइट है ये विजन से ताल्लुक रखता है, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये विजुअल इमेजरी है। ओके, स्नॉटिंग नॉइजली, स्नॉट कर रही है नॉइजली। ओ सॉरी, एक और चीज रह गई थी, वो ये श और श, ये क्या चीज है, एलिट्रेशन। दिस इज एलिट्रेशन, इट्स द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, श श, नॉट स, श। ओके, स्नॉटिंग नॉइजली। सो नॉइज जो है वो ऑडियो से ताल्लुक रखता है, तो यहाँ पर
ऑडिटरी इमेजरी का इस्तेमाल उसने किया, ऑडिटरी इमेजरी। ऊपर जो था वो विजुअल था और नीचे ऑडिटरी, और ऊपर यहां पर जो था हमने क्या कहा था, एयर पोल्यूशन, और यहां पर नॉइज पोल्यूशन। ओके, स्नॉट कर रही है, और स्नॉट जो करते हैं वो डेफिनेटली एनिमल स्नॉटिंग करते हैं नॉइजली, शोर शराबे के साथ। देन अगेन दैट इज सयूरा। क्या करें हम, हाँ ये आ गया सयूरा। दिस इज द पॉज। ओके, शी पासेस नॉटिंग नॉइजली, शी पासेस। लुक एट द लेंथ ऑफ द सेंटेंस। तो उसके बाद इसने कोई इस पे कोई पंक्चुएट नहीं किया पासेस को। तो यहां पर क्या चीज है, रन ऑन लाइन। ये रन ऑन लाइन है, रन ऑन लाइन यानी इंजैबमेंट, इंजैबमेंट यानी रन ऑन लाइन। आइडिया इज गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन। ये समझे कि एक ही लाइन है, आइडिया ये पूरे का पूरा यहां तक हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि स्नॉटिंग नॉइजली, शी पासेस, जब वो गुजरती है तो स्नॉट करती हुई और अ काइंड अलार्म, अलार्म देती है, आगाह करती हुई जाती है लोगों को जो सोए हुए हैं। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रास। अब गौर कीजिए कि साइलेंट माइल्स, माइल्स क्या साइलेंट नहीं, माइल साइलेंट नहीं है। असल में वो जो ट्रेन है वो जो ग्रासी ग्राउंड्स हैं जो बिल्कुल साइलेंट है, वहां से नॉइज पैदा करती हुई निकल रही है, जा रही है। तो कितना सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स किस कदर प्यारा है कि साइलेंट माइल्स, ऐसा लग रहा है दिस इज द नाउन एंड दिस इज द एडजेक्टिव, दिस इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड ऑफ माइल। तो माइल्स तो साइलेंट नहीं होते, साइलेंट या तो वैसे इंसान भी नहीं होता, जानवर ही होते हैं साइलेंट आजकल। ओके, साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रास। अब देखिए जरा कि बेंट ग्रास, ग्रासेस सॉरी ग्रासेस, तो बेंट का मतलब है झुकाव, और इट इज अ काइंड ऑफ सैल्यूटेशन, सॉरी सैल्यूट, सैल्यूटेशन है ये। क्यों, कैसे, तो आपने वैसे में देखा होगा कि सलाम किया जाता है, बेंड होकर सलाम किया जाता है। और इस कदर खूबसूरत इमेजरी है कि फर्ज करें खेत खलिहान है, फसलें हैं वहां पे, और ट्रेन तेजी से गुजरती है, और जब तेजी से गुजरती है तो हवा का झोंका जो पड़ता है उनके ऊपर, फसलों के ऊपर, तो वो बेंट होता है। इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटोकॉल। तो इट मीन्स दैट नेचर जो है वो उसको, ट्रेन को प्रोटोकॉल दे रही है, सलाम कर रही है, निकोरम दे रही है उसको। क्यों, क्योंकि वो टाइम पे है, वो पंक्चुअल है, वो जिम्मेदार है, वो जिसे कह सकते हो आपके एक बैलेंस और जस्टिस का सिंबल है। ओके, साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रास। अब गौर कीजिए तो फिर ये ड और ब साउंड, ये वॉइस्ड है। मैं वॉइस्ड इसलिए बार बार कह रहा हूँ, एक आपको पता है कि दो तरह के होते हैं, एक वॉइस्ड और एक अनवॉइस्ड होते हैं, यानी वॉइसलेस। ऐसे तमाम साउंड्स के आप अपना थंब जो है अगर एडम एप्पल पे रखें और वाइब्रेशन हो तो वो सारे वॉइस्ड हैं, अगर वाइब्रेशन नहीं हो तो अनवॉइस्ड है। तो असल में देखिए कि ये बात भी नॉइज की कर रहा है, और जो लेटर्स की सिलेक्शन है वो भी उसी के मुताबिक है। ओके, विंड बेंट ग्रास। नेक्स्ट देखिए जरा कि बर्ड्स टर्न देयर हेड्स। तो ये भी गौर कीजिए कि अ काइंड ऑफ प्रोटोकॉल, अ काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस को शो कर रहा है, सिग्निफिकेंस को। ये जो बर्ड्स हैं, पहले नेचर थी और नेचर में ये फसलें आ गई, मोरलैंड आ गया, या वो रॉक्स आ गई, अब बर्ड्स हैं, बर्ड्स टर्न देयर हेड्स, वो अपना सर मोड़ते हैं। तो डेफिनेटली मुड़ के उसे देखा जाता है जिसे आप कुछ इंपॉर्टेंस दें। मतलब आप किसी जगह पे जा रहे हो और आपको कोई पीछे से आवाज देता है, रोकता नहीं, मतलब आवाज देता है, तो आप फौरन पीछे मुड़ के इस तरह देखोगे, इट मींस दैट यू आर गिविंग प्रोटोकॉल टू दैट पर्सन। तो ये क्या कर रहे हैं, बर्ड्स क्या कर रहे हैं, टर्न देयर हेड्स एज शी पासेस। लुक, ये सिमिली इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, और इसको हम सिमिली कह सकते हैं। एज शी अप्रोचेस, सॉरी एज शी अप्रोचेस, जो ही वो पहुंचती है, अब कहां पर पहुंचती है, उस जगह पर जहां पर बर्ड्स हैं, बुशेस, बुशेस में है, नीचे लाइन में स्टेयर फ्रॉम बुशेस। ओके, बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस। यहां पर स का साउंड मुझे काफी ज्यादा लग रहा है, बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस। ओके, तो सिविलेंस तो नहीं है, बिकॉज साउंड वाइब्रेशन नहीं है साउंड का, तो मैं सिविलेंस नहीं निकाल रहा इसमें से। स्टेयर फ्रॉम बुशेस, स्टेयर असल में ऑब्जर्वेशन का है, बड़ा गौर से, बड़े, वैसे ये नेगेटिव कॉनोटेशन में आता है, लेकिन गौर से देखना, ऑब्जर्व करना, जिस तरह लेयर में वो कहता है कि स्टेयर एंड स्टैंड, तो इसी तरह शायद स्टेयर फ्रॉम बुशेस, बुशेस के अंदर से स्टेयर कर रहे हैं, यानी उनको को खतरा भी है, शायद छुपे हुए हैं, या वो देख के उसको जज नहीं कर पा रहे कि यार ये ऐसी चीज है कि जो कि बहुत ही यूनिक है। तो डेफिनेटली कोई इंसान जा रहा है तो उसको तो नहीं बर्ड्स देखेंगे, बर्ड्स, ट्रेन जा रही है तो यहाँ पर पोएट्री बता रहा है कि ट्रेन को वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और पीछे मुड़ के देख रहे हैं। स्टेयर फ्रॉम बुशेस यानी उसकी अहमियत, ट्रेन की जो अहमियत है इंसानों के अलावा जो नेचर की जितनी चीजें हैं वो कर रही हैं, उसको इंपॉर्टेंस दे रही हैं। तो अब देखिए जरा, स्टेयर फ्रॉम बुशेस एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस। अच्छा, यहाँ पर बहुत बड़ा एक बात यहाँ पर निकाली जा सकती है, ब्लैंक फेस्ड कोचेस। अच्छा, इस चीज को कुदरती तौर पर मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मेरे ज़हन में इस तरह डाल दिया कि ब्लैंक फेस्ड कोचेस। अच्छा, ये है माल बरदार गाड़ी,
और इसके हम कोचेज बनाते हैं ऐसे, देखिए डब्बे जिसको कहते हो आप, ये, और ये पैसेंजर नहीं है, ये नाइट मेल यानी मालबरदार कार्गो माल लेके जाने वाले, और डेफिनेटली कोई बैठा भी नहीं है इधर इनकी सीट्स पे या बर्थ पे, ट्रेन की बर्थ पे, तो बिल्कुल कोई शख्स नहीं बैठा हुआ, वो बिल्कुल खाली लग रही है। तो परिंदे यहाँ पर हैरान हुए कि ये कैसी चीज है कि जहां पर ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, बिल्कुल इक्वलिटी है। यहाँ पर ब्लैंक फेस्ड कोची से मुराद ये है कि रिजेक्शन ऑफ क्लास सिस्टम, अगेन कि ना तो कोई अमीर है ना कोई गरीब है। तो आपको पता है कि ट्रेन के अंदर दो हिस्से होते हैं कि एक वो इकोनॉमी क्लास होती है और एक डेफिनेटली रॉयल क्लास दूसरी तरफ। ये रिजेक्शन है क्लास सिस्टम की, जो अमीर और गरीब का फर्क है वो ये ट्रेन बिल्कुल मिटा रही है। तो ये तो स्टार्ट में भी उसने कहा था लेटर्स फॉर द पुअर, लेटर्स फॉर द रिच, तो यहाँ पर भी देखें ब्लैंक फेस्ड कोचेस। ओके, नेक्स्ट देखिए कि शीप डॉग्स। शीप डॉग्स आपको पता है कि रखवाले कुत्ते होते हैं, और ये कुत्ते ज्यादातर भैंसों के साथ होते हैं। मतलब जहाँ कोई 8-10 भैंसें जा रही हो तो कुत्ते भी साथ साथ ही होते हैं उनकी उनकी केयर करने के लिए शायद, या कोई उनको नुकसान ना पहुंचाए। ये कह लें कि सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कैन नॉट यानी ये जो शीप डॉग्स हैं, उनकी रखवाली करने वाले डॉग्स हैं, वो इस काबिल ही नहीं है। यानी कैन जो है बेसिकली एबिलिटी के लिए लगता है, और कैन नॉट है तो अनएबल, दे आर अनएबल। कैन नॉट टर्न, यहाँ पर गौर कीजिए तो ट और ट, दिस इज टंग ट्विस्टर, टंग ट्विस्टर यहाँ पर यूज हुआ है। क्यों, कैसे कि देखिए ट से खत्म हो रहा है लफ्ज, और दूसरा लफ्ज जो नेक्स्ट वर्ड है वो ट से शुरू हो रहा है, तो दिस इज अ बिट डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। कैन नॉट टर्न हर कोर्स। ये जो शीप डॉग्स हैं ये उनके उनके रखवाले हैं, तो वो भी उसके कोर्स को, उसकी डेस्टिनी को, उसकी मंजिल को, किसकी, जो उसकी डेस्टिनी है ट्रेन की, उसको नहीं रोक सकते ट्रेन को, या उसका जो रास्ता है, वे जो कोर्स है, जिस ट्रैक के ऊपर वो चल रही है, उसको टर्न नहीं कर सकते, और वो बिल्कुल स्लम्बर है, स्लीप कर रहे हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि केयरलेस हो गए कि यार हम बार्क भी करें, बौंके भी, ये तो ये इसने कौन सा अपना कोर्स, अपना रास्ता बदल लेना है। तो आप अंदाजा कीजिए कि ये डिटर्मिनेशन पे बात कर रहा है ट्रेन की, कि जो सिक्योरिटी, जो बहुत ही सिक्योर मतलब सिक्योरिटी देने वाली चीज है जानवरों को, तो वो भी कुछ नहीं बिगाड़ सक रहे। बर्ड्स भी देख रहे हैं, हैरत से देख रहे हैं, नेचर भी हैरत से देख रही है। तो वो स्लम्बर है, दे कौन है, दे ऊपर वाला ये वर्ड है, शीप डॉग्स वही है, दे स्लम्बर ऑन विद पॉज अक्रॉस, कौन सा ठंड रख के बैठे हुए हैं और सो रहे हैं मजे से, और वो ट्रेन जो है ना गुजर रही है, और उन इन शीप डॉग्स की जो हर्ड है, रिवर्ड है, जो कैटल है, वहां पर वो चल रहे हैं और खा पी रहे हैं, और उनको कोई परवाह नहीं है। ट्रेन अपने मकसद में पूरी उतरी, वो पंक्चुअल है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है अपने एम पे, और वो गुजर गई, ऐसे गुजर गई। अब पॉज क्रॉस, ये आप कई सिबिलेंस या वो एलिट्रेशंस, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस निकाल सकते हैं। तो इसको लेक्चर को वो घसीटने वाली बात है, जितना मर्जी मैं उसको घसीटता जाऊं। तो उम्मीद करता हूं कि ये थोड़ा सा बेसिक, मैंने इसको शॉर्ट किया, बेसिक एनालिसिस या बेसिक एक आइडिया जो है वो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं लास्ट 2 लाइन्स के साथ। इन द फार्म शी पासेस, फार्म हाउस को कह लें, ट्रैक के साथ कई आबादियाँ होती हैं, स्लम्स होती हैं, कच्ची बाजी जिसको कहते हो आप, वहाँ से वो गुजरी है, शी पासिस गुजरी है। और पासिस पहले भी वर्ड यूज हो चुका है, ये एनाफोरिक वर्ड है, रेपिटिशन हुई है, और ये सजूरा कह सकते हैं, ब्रेक है, अ लॉन्ग ब्रेक, देन कोमा, नो वन वेक्स। नो वन यहाँ पे कौन है, नो वन ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है, ह्यूमन बीइंग्स की। और वेक नसीहत लेना, एडवाइस या रहनुमाई लेना ना, जरूरत ही नहीं इंसान। वो कहते हैं ना कि जो बंदा सोया होता है उसको उठाना आसान है, सोया है ना, उसको उठाना आसान है, और जिसने आंखें इस तरह जानबूझ के बंद की हैं तो उसको जगाया नहीं जा सकता। तो हमारा यही हाल है कि हमने जानबूझ के आंखें बंद की हुई हैं, तो हमें वो कैसे, ट्रेन कैसे जगा सकती है, ट्रेन की विसल कैसे जगा सकती है। वी आर यूज टू, आपने देखा होगा कि जहाँ से ट्रेन गुजरती है, सिर्फ एक ट्रेन नहीं गुजरती, बहुत सी ट्रेन गुजरती हैं दिन में, विसल भी करती होंगी, हॉर्न भी करती होंगी, उनके ट्रैक की साउंड भी कितना तेज होता है, लेकिन वो यूज टू हो जाते हैं। मतलब कि इंसान अगर एडवाइस पे एडवाइस, एडवाइस पे एडवाइस किसी को देता रहे तो उसके एडवाइस का असर खत्म हो जाता है, नसीहत का असर रहता ही नहीं है। तो आप नसीहत कम करें, अमल ज़्यादा करें, ठीक है। तो अगर आप नसीहत करते रहेंगे तो आपकी नसीहत जो है उसका असर भी खत्म हो जाएगा, और दूसरा बंदा तो यूज टू हो जाएगा। सेम
आप देखेंगे बट को हमने पहले भी इसका एनालिसिस किया कि बट जो है वो दो जक्स्टापोज करता है, जक्स्टापोजिशन है, कंपेयर कंट्रास्ट हो रहा होता है यहाँ पर। अजग क्या है? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। देखिए ऊपर था नॉन ह्यूमन, से नॉन लिविंग तक तो जा गए। जा कैसे गए? शेक, मूवमेंट। और मूवमेंट जो है ये जिंदा की अलामत है। तो गौर कीजिए, शेक हो रहा है जग, और जेंटली, बड़े प्यार से। और जेंटली जहां आ रहा है तो हम्बलनेस का जिक्र है, आजिजी। तो नॉन लिविंग, नॉन ह्यूमन, बर्ड्स, क्रॉप्स, फील्ड्स, ग्रासेस, रॉक्स, माउंटेन्स, हर चीज जो है वो शेक कर रही है, बट ह्यूमन बीइंग सोया हुआ है, ठीक है, और उसे सोए ही रहने दें। मेरे ख्याल में मैं भी शोर नहीं करता, क्योंकि बहुत से लोग सोए हुए हैं। सोया रहने दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।